ये ना जी 2026 में आया हुआ क्वेश्चन है और जनवरी अटेम्प्ट में आया था। इसमें क्या है ना, लिमिट आपकी कहाँ से कहाँ तक जा रही है, -π/6 से π/6। मतलब ये कुछ इस टाइप का एक्सप्रेशन है हमारे पास। -a लिमिट है और f(x) का इंटीग्रेशन करना है, डेफिनेट इंटीग्रेशन। ऐसे केस जब भी आते हैं ना, तो हमारे पास एक अप्रोच होती है, वो क्या कहती है कि आप ना फंक्शन को इवन या ऑड के लिए चेक कर लो। अगर तो इवन फंक्शन आए तो आप उस फंक्शन को क्या कर सकते हो, लिमिट ब्रेक कर सकते हो 0 से a में, और उस फंक्शन का जो भी डेफिनेट इंटीग्रेशन करोगे आप उसका डबल कर दो। और अगर तो ऑड आ जाए तो हमारा काम बिल्कुल ही आसान हो जाता है, आप आंसर सीधा 0 दे दो। अब इवन ऑड चेक करने का क्या मतलब है? इवन ऑड चेक करने का मतलब है कि अगर कोई भी f(x) है, हमारा कोई भी एक्सप्रेशन है, अगर आप उसमें -x से रिप्लेस करें उसके x को, तो हमारे पास अगर तो -f(x) आंसर आ जाए, इसका मतलब हम बोलेंगे कि ऑड फंक्शन है। और अगर हमने -x डाला और हमारा f(x) ही आंसर आ गया, तो आप बोलोगे इवन फंक्शन है। और हो सकता है इन दोनों में से कोई भी ना आए, तो आप उसे नीदर ऑड नॉर इवन कहेंगे। अब हमारा काम कब चल जाएगा, जब हमारे पास ऑड या इवन में से कोई एक चीज़ आ जाए। अच्छा, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। अगर अगर तो ऑड आ जाए तो वेल एंड गुड है, वरना हम इवन के लिए उसको चला देंगे। अब ये क्यों हम ऐसा सोच रहे हैं, क्योंकि इसकी जो लिमिट है ना, वो इस टाइप की ही दे रखी है, -π/6 से π/6। अच्छा, अब इस फंक्शन को देखते हैं। अगर मैं इस फंक्शन को f(x) को इसे मान लूँ पाई प्लस 4x⁻11 डिवाइडेड बाय जो भी आपका डिनोमिनेटर गिवन है, इस टाइप से, तो -f(x) कैसा दिखेगा? -f(x) दिखेगा कि इस पूरे के आगे माइनस लग जाए। और f(x) कैसा दिखेगा? वो तो ऐसा ही दिखेगा। अच्छा, अगर मैं f(-x) निकालता हूँ, तो क्या होगा ना, ये चीज़ तो क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी -4x⁻11। क्यों? क्योंकि ऑड पावर है, तो -x जो होगा वो क्या बन के निकलेगा, माइनस ही बन के निकलेगा। इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा यहाँ पर x को, क्योंकि ये मॉड फंक्शन है, मॉडुलस फंक्शन है, तो इसे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ओवरऑल अगर सिर्फ मैं इतना एक्सप्रेशन देखूँ, तो वो तो क्या हो रहा है, नेगेटिव में बन रहा है, -f(x) बन रहा है, बट पाई के साथ माइनस नहीं आएगा। तो अब हम क्या करते हैं, हम इस एक्सप्रेशन को 2 एक्सप्रेशंस में तोड़ लेते हैं। 2 एक्सप्रेशंस में तोड़ने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हम इसे ना प्लस के अराउंड अलग-अलग कर लेते हैं। इस प्लस के अबाउट अलग-अलग कर लेते हैं। तो हमारे पास f(x) को हम 2 एक्सप्रेशंस में तोड़ते हैं। एक ये जो भी डिनोमिनेटर है प्लस 4x⁻11 और जो भी डिनोमिनेटर है। अब क्या होगा कि इसे मैं थोड़ी देर के लिए f(x) मान लेता हूँ अलग से, है ना? इसे कुछ और नाम दे दो आप चाहे तो। इसे आप मान लो g(x) नाम दे देते हैं और इस फंक्शन को h(x) नाम दे देते हैं। अच्छा, अब मैं थोड़ी देर के लिए अगर मैं h(x) पकड़ता हूँ, अगर मैं थोड़ी देर के लिए h(x) पकड़ता हूँ, तब क्या होगा? h(x) मेरा क्या बना है, हमने लिया है h(x) को ये 4x⁻11 1 माइनस साइन मॉड x प्लस π/6, और इसकी भी लिमिट बेसिकली यही जा रही है आपकी -π/6 से π/6 के लिए जा रही है। तो हम इसको ऑड इवन के लिए चेक कर लेते हैं। जब हम इसको ऐसा करेंगे तो h(-x) क्या बनेगा हमारा? अगर मैं -x से रिप्लेस करता हूँ तो ये चीज़ क्या है, 4 ने कोई फ़र्क नहीं डालना है, -x⁻11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन मॉड के अंदर -x प्लस π/6। अच्छा, अब ये देखो, ये जो है इसने फ़र्क नहीं डालना है, ये अगर x बन के निकलेगा बाहर, तो ये भी x बन के निकलेगा, है ना? जैसा भी बनेगा। अगर ये -x बन के निकलेगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा। मतलब ऑल इन ऑल इसने x में फ़र्क नहीं डालना है। बात रही इसकी, तो ये बेसिकली क्या लिखा है? ये लिखा है -1⁻11 इंटू x⁻11, और ये -1 की ऑड पावर है अगर, तो ये माइनस साइन दे देगा। तो ऑल इन ऑल h(-x) क्या बन गया? मैं ऐसे लिख सकता हूँ 4 के साथ x⁻11 डिवाइडेड बाय 1 माइनस साइन, तो ये मॉड x ही रख लेते हैं इसे, ठीक है जी। और ये, तो अब बेसिकली इस माइनस को अगर हम ऐसे देखें बाहर की साइड, तो अब क्या हो रहा है, ये h(x) ही आ गया। तो बेसिकली ये जो फंक्शन हम लेके चले हैं, ये ऑड फंक्शन आया हमारा, और इसकी लिमिट -a टू a गई है। तो इसको तो बेसिकली हम पूरा पूरा ज़ीरो कर सकते हैं, कहने का मतलब, ठीक है जी।
ये 0 हो गया। अब रहेगी बात बचे हुए फंक्शन की। तो बचे हुए फंक्शन के ऊपर अब हम ज़रा ध्यान दें। तो बचे हुए फंक्शन में क्या हो रहा है ना, बचे हुए फंक्शन को जिसको हमने जी ऑफ एक्स माना था, अगर हम उसकी बात करते हैं तो उसमें क्या हुआ, जी ऑफ एक्स हमारा बच गया ये पाई अपॉन में जो भी हमारा डिनोमिनेटर है। अच्छा, डिनोमिनेटर तो हमारा फ़र्क ही नहीं डाल रहा है। डिनोमिनेटर तो एज इन जैसे एक्स में था वैसे का वैसा एक्स में माइनस एक्स में आया है, तो ये तो फ़र्क डाल नहीं रहा। बची बात पाई की, तो पाई में एक्स प्रेजेंट ही नहीं है न्यूमरेटर में। तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं जी ऑफ माइनस एक्स लेता हूँ तो वो जी ऑफ एक्स ही आने वाला है। इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये इवन फंक्शन हो गया। अगर ये इवन फंक्शन हो गया है तो इसका क्या मतलब है, तो हम इसमें इवन वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे और अब हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा 0 से पाई बाय 6 तक। और आप डबल कर दें इसका और हमारे पास फंक्शन क्या बचा है, पाई अपॉन में 1 माइनस साइन मॉड एक्स प्लस पाई बाय 6। ये हमारा फंक्शन बच गया और इंटू डी एक्स में कर लिया आपने इसको, बाकी बचा हुआ फंक्शन 0 हो गया। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो इसमें सॉल्व करना है हमें। अब इसमें जब सॉल्व करना है तो पहले हमें मॉड एक्स का इलाज करना पड़ेगा। अब मॉड एक्स का इलाज करते हैं तो हम ये सोचते हैं 0 से पाई बाय 6 जो है इसके अंदर अगर लिमिट में हम देखें तो एक्स जो है वो पॉजिटिव है। तो एक्स अगर पॉजिटिव है तो मॉड एक्स क्या बन के निकलेगा, एक्स बन के निकलेगा, है ना। ये मॉड एक्स की डेफिनेशन होती है कि ये अगर 0 से छोटा है नेगेटिव है तो माइनस एक्स देगा, 0 है तो 0 देगा और पॉजिटिव है तो एक्स ही दे देगा। तो इसका मतलब इसी फंक्शन में अब मैं इस लिमिट के लिए इस मॉड को क्या कर सकता हूँ, मैं इस मॉड को हटा सकता हूँ, तो हमारा फंक्शन इतना ही रह जाएगा। अच्छा, अब इसे आगे कैसे सॉल्व किया जा सकता है। देखिए, आगे सॉल्व करने के लिए पहली बात तो ये है कि ये जो ऊपर है इसको मैं पाई को भी कांस्टेंट समझ के बाहर निकाल दूँ, तो हमारे पास इधर तो बच गया 2 पाई। लिमिट है 0 से पाई बाय 6 और इसको थोड़ी देर के लिए है ना मैं टी बोल देता हूँ। टी बोलेंगे तो वैसे तो हम लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी लेकिन मैं वापस एक्स में ले आऊँगा। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो एक तरीके से कैसा है, एक तरीके से आपका ऊपर भी फिर मैं डी टी लिख देता हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा उसमें चल रहा हूँ, तो मैं इसे बोल देता हूँ साइन टी। अब इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो क्या करें, लिमिट अगेन टी के हिसाब से मैंने नहीं डाली है क्योंकि हम बाद में एक्स में डाल ले आएंगे उसको और फिर चेंज कर देंगे, लिमिट डाल देंगे। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप क्या करें, इसे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दें 1 प्लस साइन टी से। तो नीचे बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगाएंगे आप तो 1 माइनस साइन स्क्वायर टी टाइप्स। और अगर अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो ये बच जाता है 2 पाई और जो भी इंटीग्रेशन में है 1 प्लस साइन टी डिवाइडेड बाय कॉस स्क्वायर टी। ये हमारी इंटीग्रेशन का आपका आइडेंटिटी लग गई। अब इसे जब मैं थोड़ा सा अलग अलग करके देखूं तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर टी प्लस साइन टी अपॉन कॉस स्क्वायर टी ये हमारा एक्सप्रेशन है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ सीकेंट स्क्वायर टी। और इसे क्या लिख सकता हूँ, इसे आप अगर अलग अलग करें तो साइन टी अपॉन कॉस टी तो बन गया टैन टी। और बचा क्या, बच गया हमारे पास एक कॉस टी नीचे बच गया, उसको हम लिख लेते हैं सीकेंट टी। अब ये क्या होगा ना, ये डायरेक्ट रिजल्ट्स हैं इंटीग्रेशन के। ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि सीकेंट स्क्वायर टी होगा तो आप उसे क्या लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर टी को अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो आप डायरेक्ट टैन लिख सकते हैं। और ये किसका रिजल्ट होता है, ये होता है सीकेंट टी का। अब मैं वापस अगर एक्स में ले आऊँ तो मेरा एक्सप्रेशन क्या बन गया, हमारा एक्सप्रेशन बच गया ये टैन। हमने टी किसे बोला था, हमने टी बोला था एक्स प्लस पाई बाय 6 को, तो हम इसे वापस एक्स प्लस पाई बाय 6 से रिप्लेस कर देते हैं। तो एक्स प्लस पाई बाय 6 प्लस सीकेंट के साथ भी एक्स प्लस पाई बाय 6। और इसकी लिमिट आपकी कहाँ से जा रही है, 0 से पाई बाय 6 तक जा रही है। अब इसमें हम लिमिट डाल देते हैं। तो जब हम लिमिट डालेंगे तब क्या होगा, 2 पाई वैसा का वैसा बाहर, इसके अंदर हम डालते हैं। तो पाई बाय 6 अगर हमने इसमें डाला तो पाई बाय 6 प्लस पाई बाय 6 क्या बच गया, पाई बाय 3 बच गया। और इसमें अगेन हम पाई बाय 6 डालते हैं तो ये भी क्या बच गया, ये बच गया सीकेंड पाई बाय 3। माइनस अगर हम करते हैं तो यहाँ पे 0 डाला तो ये बन गया 10 पाई बाय 6। और यहाँ पर भी 0
तो ये माइनस सीकेंट पाई बाय 6। अभी हमारे पास क्या हुआ है, ये हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट स्पेसिफिक एंगल्स आ गए हैं, इसमें हम डायरेक्ट रिजल्ट डाल सकते हैं। इसमें क्या लिख सकते हैं अब हम, तो 2 पाई इंटू टेन पाई बाय 3 कितना होता है, 10 पाई बाय 3 इज 60 डिग्रीज, तो 10 60 डिग्री कितना हो गया, √3। सेकेंड पाई बाय 3 कितना हो गया, सेकेंड पाई बाय 3 का मतलब अगेन सेकेंड 60 अगर हमें याद नहीं है तो हम कॉस 60 का उल्टा कर सकते हैं, और अगर हमें कॉस 60 भी याद नहीं है तो हम साइन 30 याद करके लिख सकते हैं, और इतना तो हमें याद रखना ही पड़ेगा। तो बेसिकली ये हो जाता है 2 माइनस पाई बाय 6, पाई बाय 6 मतलब tan 30, तो मतलब ये 1/√3, और माइनस पाई बाय 6 इज 2/√3। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, तो ये तो बेसिकली कितना बन गया, ये बन गया -3/√3, और इसको अगर हम थोड़ा सा काट दें तो ये -√3 बच गया इतने से। तो एक ये पॉजिटिव √3, ये -√3 इधर से आया, इन दोनों को हम काट दें, सिर्फ 2 रह गया, 2 इंटू 2 पाई विल बी 4 पाई। तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। देखें ज़रा ऑप्शंस में है या नहीं है, तो ऑप्शन में हमारा 4 पाई ऑप्शन है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आया।